जी बिल्कुल, पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त हम तारामंडल में मौजूद हैं। दूर दूर से जो लोग हैं इस दृश्य को देखने के लिए पहुंचे हैं। मेरे दाईं ओर की आप ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि टेलीस्कोप के ज़रिए जो बच्चे हैं, बुजुर्ग, महिलाएं हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस तस्वीर को जो है कैप्चर करना चाह रहे हैं। और इसी वजह से आप देख सकते हैं ऐसी जो व्यवस्था है टेलीस्कोप की वो यहाँ पर की गई है। जो वैज्ञानिक हैं उनसे खुद बात करते हैं। सर, जो सूर्य चंद्र ग्रहण है वो शुरू हो चुका है, किस तरीके से रहेगा, कितने टाइम तक वो रेड रहेगा? देखिए, अभी पहले 8:58 से जो एक्लिप्स शुरू हुआ था तब उनको पेनम्बर एक्लिप्स शुरू हुआ था, लेकिन 9:57 से पार्शियल शुरू हो चुका था। अभी जैसे आप ऊपर की तरफ देखें तो आपको लगेगा जो चंद्रमा धीरे धीरे हमारे जो पृथ्वी के जो शैडो है इसको ढक रहा है। तो थोड़ी देर में 11 बजे के आसपास जो है पूरा जो चंद्रमा जो है पृथ्वी का शैडो से पूरा ढक जाएगा। तो हमें शायद थोड़ा बहुत उसको लाल दिख सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंस की वजह से हमें लाल दिखता है। लेकिन आजकल जो बारिश होने की वजह से मौसम थोड़ा सा क्लियर है, इसी वजह से डस्ट पार्टिकल स्काई में बहुत कम है, इसलिए थोड़ा सा शायद डार्क ही दिखेगा। लाल होने का चांस, जैसे गुप्ता जी कह रहा था, कि थोड़ा चांस कम है। सर, कितनी देर के लिए ये पूरा जो है रेड रहेगा पूरा? वैसे तो अगर 11 बजे से 41 मिनट तक पूरा टोटल रहेगा। सर, कौन कौन से स्टेट में, कौन से पूरे देश में या अलग विदेशों में भी देखिए? ये पूरा जो अभी का जो 16 टोटल लूनर एक्लिप्स जो है वो पूरा भारत में दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे आप पश्चिम की दिशा में जाओगे, जैसे यूरोपियन कंट्रीज या कुछ पार्ट्स गल्फ कंट्रीज में जाओगे, वहाँ से पार्शियल दिखेगा आपको। टेलीस्कोप कितने लगाए गए हैं तारामंडल में देखने की व्यवस्था की गई? लोग आ रहे हैं पब्लिक के लिए हमने काफ़ी टेलीस्कोप मैंने लगाया हुआ है। हमारा एक पार्टनर है जो स्नेक केसरी, उनके तरफ से 8-9 टेलीस्कोप लगाए, प्लानेटेरियम से 3 टेलीस्कोप लगाए और पब्लिक के लिए एक स्क्रीन हम व्यू कर रहे हैं, पब्लिक आए से भी देख सकते हैं। तो सारे अरेंजमेंट हमने किया हुआ है। देखिए, तारामंडल के अंदर ऐसे 8 से 10 जो है टेलीस्कोप लगाए गए हैं। जो लोग हैं वो दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसी के जरिए जो है सीधा जो चांद का है वो दीदार कर रहे हैं। बाईं ओर की भी तस्वीर दिखाना चाहूँगा, पीछे एक बार बाईं ओर की तस्वीर दिखाएं। बड़ी सी यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, पूरा जो टेलीकास्ट है वो यहाँ पर हो रहा है। आप ये देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जो मून है वो अब थोड़ा थोड़ा जो ब्लैक है वो होना शुरू हो चुका है और इसकी कुछ देर बाद जो है वो रेड हो जाएगा। अभी आप डायरेक्ट देखिए कि अभी जो है शेडो जो है वो आना शुरू हो चुकी है और लगभग 11 बजे के आसपास ऐसा कहा जा रहा है वैज्ञानिकों के मुताबिक कि जो चंद्र ग्रहण है वो पूरी तरह रेड हो जाएगा। लगभग 40 से 42 मिनट तक हो सकता है कि 1:28 तक ये जो पूरा है चंद्र ग्रहण वो रहेगा। लेकिन लोग जो है काफ़ी यहाँ पर पहुँचे। हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार कितना लोगों को खुशी, लोग बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल, देखिए साहिल, दिल्ली में लोग दूर दूर से पहुंचे हुए इस नज़ारे को देखने के लिए। अजय दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अजय, लखनऊ में कैसा नज़ारा है, कितनी उत्सुकता लोगों में? देखिए, बिल्कुल मंदिरों में पूजा पाठ जारी है, तमाम लोग घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो इस पूरे मुद्दे को लेकर है, हम उसे ही समझने के लिए पहुंचे हैं। तमाम इस विषयों के जो जानकार लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं। आप देखेंगे आधुनिकतम मशीनें, दूरबीन है, जिसके जरिए लगातार ट्रैक किया जा रहा है इस पूरी प्रक्रिया को। इनसे ही समझते हैं। सर, जरा बताइए, क्या ये पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है चंद्रग्रहण किस तरीके से? जैसे चंद्रग्रहण हम लोग एक छोटे से मॉडल से हम लोग दिखाने का कोशिश कर रहे हो। जब हम लोग क्या जानते हैं, जब सन, अर्थ और मून तीनों एक ही लाइन पे आ जाते हैं तभी चंद्रग्रहण होता है। जैसा देखता हूँ, जो ये तो कंटिन्यूअसली घूम रहा है, तो ये धीरे धीरे इसका जो शैडो है, जो लाइट है, सनलाइट इसमें आ रही है, जब ऐसा आ रहा है धीरे धीरे जो अर्थ का शैडो टोटल मून को कवर कर रहे हैं, तभी ये ग्रहण। ये अच्छा इस बार दृष्टिकोण है, आप ही नहीं देते, ये दृष्टिकोण इस बार अच्छा है कि अब भारत में पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। चंद्रमा की तरफ देखते हैं सर, आप लाइट दिखा के। जैसा हम लोग देख रहा हूँ, अभी 10:20 हो चुका है। जो चंद्र का लगभग क्वार्टर सरफेस ये जो शैडो कवर कर लिया, ये धीरे धीरे शैडो देखिए आगे बढ़ रहा है और लगभग ये प्रोसेस 11:42 मिनट्स तक ये चलेगा और उसी टाइम से ये कंप्लीट कवर हो जाएगा ये इसका शैडो और देन टोटल एक्लिप्स शुरुआत होगा, तभी हम लोग ब्लड मून देख सकते हैं। साइंटिफिक विश्लेषण सर इसका करिए, इम्पैक्ट क्या पड़ता है अर्थ पे, क्या पड़ता है ह्यूमन बॉडी पे, क्या पड़ता है? ना, अर्थ पे जैसा वैज्ञानिक इसके ऊपर काफ़ी विश्लेषण कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसमें उन्हीं लोग देख रहा है जो हमारा अर्थ का जो एम्बियंट है इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहा है, इसके ऊपर इन लोग रिसर्च कर रहे हैं डिटेल। और रही बात ह्यूमन बॉडी का ऊपर भी कुछ इफेक्ट आ रही है या नहीं आ रही, वो भी देख रहे हैं। लेकिन जो आम कहना है, इससे
कुप्रभाव या कुछ खराब चीज़ नहीं आता है। तो ये खगोल के जानकार तमाम एक्सपर्ट्स लोग हैं। ये आधुनिकतम मशीनें हैं जो टेलीस्कोप लगाई गई है। हम भी इससे देखते हैं, देख के समझने की कोशिश करते हैं क्या दिख रहा है। जो अर्थ का 25% जैसा कि जिक्र इन्होंने किया भी, तमाम जो पार्ट है वो गोल्डन फॉर्म में दिख रहा है। केवल एक हिस्सा जो है, एक कॉर्नर का लगभग 20% से ज़्यादा हिस्सा है जो डार्क हो चुका है, जिसे कवर कर चुका है। जो परछाई है पृथ्वी की अब वो ज़्यादा घनत्व में दिखाई दे रही है, ज़्यादा डार्कर फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। दो मायने इस पूरी प्रक्रिया के, वैज्ञानिक मायना अलग और जो धार्मिक मायना है। पूरे देश में इस समय पूजा पाठ लोग घरों में अपने कर रहे हैं, अलग अलग धर्म ग्रंथों का वाचन कर रहे हैं। और इस पूरी पूजा पाठ की प्रक्रिया के बीच में खगोल शास्त्री जो तमाम है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के संग तस्वीरों को देखने के लिए जगह जगह से लोग तारामंडल में पहुंचे हुए। हमारे साथ स्वामी उपमन्यु जी महाराज भी हिंदू धर्म गुरु। स्वामी जी, कितना महत्व हिंदू धर्म में इस चंद्र ग्रहण का और कब से इसकी शुरुआत चली आ रही है और इस समय देखिए इसकी ख्याति कितनी बढ़ चुकी है? इसकी शुरुआत कब से आ रही है ये ज्ञात नहीं है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति का आदि मालूम नहीं है, किसी को अंत मालूम नहीं है कि कब से चालू हुआ, कब से इसको धर्म से जोड़ा गया, ये ज्ञात नहीं है। जब लोगों की सभ्यता बढ़ती रही, विज्ञान के हिसाब से भी, भूगोल के हिसाब से भी, तो इसको जोड़ लिया गया। और वैज्ञानिक दृष्टि से ये जो रेज होती हैं जी, और रेज के मामले में तो हम लोगों के आपस में, मनुष्य की एक दूसरे, लोग नहीं कहते कि वो आदमी बैठा तो मुझको अच्छा लगा शांत में, क्यों? उससे जो पॉजिटिव रेज निकल रही हैं वो अडॉप्ट कर रहा है। इसी तरीके से चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों 180 डिग्री में जब होते हैं, इसमें अगर जोड़ लिया जाए छाया ग्रह, तो राहु, केतु, चंद्रमा, सूर्य सब जब एक लाइन में होते हैं तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा में पड़ती है, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, तो उससे ग्रहण पड़ता है, एक बात। लेकिन उससे रेजों में भी अंतर आता है, बहुत रेजों में अंतर आता है, पेड़ पौधों में अंतर आता है, खाली मनुष्यों को नहीं। हम लोग तो बुद्धिजीवी हैं। पेड़ पौधों में भी जब ग्रहण पड़ता है, उसकी स्थितियां देखो, उसका स्पंदन देखो। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांचा और परखा गया है कि स्पंदन वगैरह सब में अंतर आता है। यहाँ तक जानवरों में, गाय में, कुत्ते में, इन सब में भी ग्रहण पड़ता है, उसका बाकायदा उनके ऊपर असर आता है। तो अब इसको, असर को दिखाने के लिए हम लोगों ने धर्म से जोड़ दिया। धर्म से जोड़ने से एक फायदा हुआ कि लोग मानने लगे। देखो, विज्ञान में कोई ज्यादा नहीं है, भूगोल में कोई ज्यादा नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से भी और विज्ञान की दृष्टि से भी ये पूरा सही है और हम लोगों के ऊपर असर करता है। इसकी रेजों में डिफरेंस हो जाता है। जैसे एक सूर्य की रेज में आप एक कांच का टुकड़ा लगा दीजिए, तुरंत असर हो जाएगा, उसका रेज बदल जाएंगे और उसका असर बदल जाएगा, गर्मी बदल जाएगी। लेंस लगाएंगे तो गर्म हो जाएगा, जल जाएगा कपड़ा, और अगर शीशा लगाएंगे तो उसकी रेजें दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो विज्ञान से भी, भूगोल से भी इनको ये 100% सही है कि ये हमारे पूरे सौर मंडल में, यूनिवर्स में इसका असर होता है। तो अब सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसको धर्म से जोड़ दिया गया, तो लोग मानने लगे कि ये भाई चंद्रमा देवता को इस टाइम कष्ट हो रहा है, तो कष्ट हो रहा है तो कैसे बीतेगा? तो उन्होंने कहा भजन कीर्तन करिए आप लोग। हम लोग भजन कीर्तन करें, दो फायदे होंगे कि हमारा अच्छा होगा। हम लोगों ने इतना टाइम अगर 2 घंटे भजन कीर्तन में निकाला तो हम अपने लिए, दोनों में हमारा इस टाइम का अच्छा रहेगा, वर्तमान भी अच्छा रहेगा और ऊपर भी, दोनों के लिए, क्योंकि हम लोग धर्म अध्यात्म दोनों को साथ में लेके चलते हैं। तो दोनों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से और धर्म के हिसाब से भी ये ग्रहण जो है कुछ लोगों को पर्टिकुलर, कुछ लोगों के लिए लाभकारक है, कुछ लोगों के लिए हानिकारक है। तो लाभ हानि को छोड़ के केवल अगर हम लोग जब, जैसे कि ये कर रहे हैं अभी विक्रमादित्य जी, जब हवन, तर्पण, ये सारी चीजें करें तो उसको दोनों तरीके से लाभ होगा कि हम लोग हर चीज में पॉजिटिव सोचते हैं कि हम जब करेंगे तो हमारे लिए भला होगा, और जब के लिए
अब हम थोड़ा सा हट के बोलेंगे कि इन सब के जब की जगह हम ग्रहों की वंदना करें। ग्रहों का वंदना होता है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्चा गुरुर शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंति। तो सारे ग्रहों को, क्योंकि सौर मंडल में सब में उथल पुथल होती है, तो सारे ग्रहों को एक साथ शांत कर लेते हैं। ब्रह्मा को भी कर लिया, त्रिपुरांत को